हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिन्होंने मेरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का तीनों पार्ट नहीं देखा है वो जाकर पहले सबसे तीनों पार्ट देख लें, उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तभी उनको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ही वॉक्स एवरी डे, वह रोज़ टहलता है। ही वॉक्स एवरी डे, वह रोज़ टहलता है। द मॉर्निंग, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन सा भरा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का ही यहाँ पर प्रीपोजिशन भरा जाएगा, और ना ही प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ना ही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का। तो मैंने बताया था कि पिछले क्लास में कि यदि किसी सेंटेंस में मॉर्निंग दिया हो और उसके पहले द लगा हो, तो उससे पहले हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? प्रीपोजिशन इन का। आइए दूसरा देखते हैं। आई सा अ थीफ अ आफ्टरनून, और यहाँ देखिए कि मैंने एक चोर को देखा ए आफ्टरनून, दोपहर में। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि किसी भी मॉर्निंग, आफ्टरनून या सनसेट या नाइट के पहले यदि कोई डिटर्मिनर लगा हो, तो डिटर्मिनर के अगर लगा हो तो डिटर्मिनर से पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ बीन इंजॉइंग द पार्टी, वह पार्टी इंजॉय कर रहा था 2 o'clock। अब देखिए यहाँ पर 2 o'clock जो दिया है, यहाँ पर ये एक निर्धारित समय दिया है। ये एक निर्धारित समय है। निर्धारित समय होने के कारण यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम लोग क्या भरेंगे? सिंस। ठीक है, आइए दोस्तों अगला देखते हैं। वी हैड बीन लिविंग हियर, हम यहाँ रह रहे हैं 3 years, 3 साल। यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं दिया हुआ है कि कौन से 3 साल। तो जब भी कभी कंफर्म जो न रहे, जब समय कंफर्म या निश्चित न रहे, तो हम लोग उससे पहले क्या करेंगे? प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन फॉर का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रिकेट मैच विल स्टार्ट, क्रिकेट मैच स्टार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर भविष्य की घटना अगर किसी समय से शुरू हो रही है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्रिकेट मैच विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, यानी कि क्रिकेट मैच शुरू होगा नेक्स्ट ईयर, अगले साल से। दोस्तों यहाँ पर फ्रॉम एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। क्या है? एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर देख लिया जाता है कि फ्रॉम का प्रयोग किसके लिए हो रहा है। यहाँ पर देखिए, फ्रॉम का प्रयोग हम कहीं से आते हैं तो भी फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में फ्रॉम का प्रयोग से होगा। से का अर्थ होगा समय, किस समय से, यानी कि नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फ्लाइट विल लैंड, फ्लाइट लैंड होगा दिस इवनिंग। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बताया था कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले यदि कोई भी डिटर्मिनर हो, कोई भी डिटर्मिनर हो, तो उससे पहले क्या लगाते हैं हम लोग? ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। द टीचर मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, टीचर बहुत से स्टूडेंट से मिले। कब मिले? आवर सेमिनार, सेमिनार, हमारे सेमिनार में। तो यहाँ पर आवर सेमिनार दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए मैंने आपसे बताया था कि यदि कोई घटना पिछला चीज़ घटी हो, यानी उस दौरान घटी हो, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन
ड्यूरिंग, ठीक है, वहाँ पर हम लोग ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एक तरफ से उस समय की घटना, इस समय की नहीं है। तो ड्यूरिंग एक समय बताता है कि किस दौरान यह घटना घटी, उनके मिलने की घटना कब घटी, सेमिनार में। तो यहाँ पर उस दौरान घटना घटी, यहाँ पर ड्यूरिंग का प्रयोग होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम मॉर्निंग आई मेट यू इन द गार्डन। कोई शाम मैं तुमसे मिला इन द गार्डन, गार्डन में, कोई शाम मैं तुमसे गार्डन में मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि अगर प्रहर हो, जैसे टाइम हो दिन का, कोई सनसेट, मॉर्निंग, इवनिंग, उससे पहले या फिर डिटर्मिनर दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर डिटर्मिनर दिया हुआ है तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं। सुभाष वाज इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द वर्क। सुभाष इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि यहाँ पर देखिए सुभाष पे जोर दिया गया है कि तुमको यह काम करना है, ठीक है। मंडे, कब तक, तुमको यह काम करना था, यहाँ पर वाज लगा है, तुमको यह काम करना था, एक प्रेशर डाला गया। और कब तक करने के लिए बोला गया, मंडे। तो यहाँ पर कब तक, तक के लिए आता है प्रीपोजिशन बाई, क्योंकि यह बाई यह निर्धारित करता है कि काम किस तारीख तक होना चाहिए और उससे पहले होना चाहिए। यानी कि मंडे तक काम हो जाना चाहिए, और उससे पहले भी हो जाए तो भी ठीक है, नहीं तो मंडे तक तो काम हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, प्रपोजिशन बाई का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउल कैन सी द नाइट। अब देखिए आउल देख सकते हैं, मतलब उल्लू देख सकते हैं, द नाइट, रात में। तो देखिए यहाँ भी एक वही प्रीपोजिशन, वही चीज़ है, किसी प्रकार के समय द का प्रयोग हुआ है तो उससे पहले हम लोग प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स ये जो था उसको आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स में करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट करने से पहले जाकर मेरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का तीनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में। वो पार्ट था प्रीपोजिशन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। आइए देखते हैं कि अब कैसे पकड़ते हैं कि कौन सा पार्ट ईरर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर प्रिफर्स वॉकिंग एट द इवनिंग एवरी डे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेरा भाई प्रिफर करता है वॉकिंग एट द इवनिंग, शाम को टहलने के लिए, रोज़ शाम को टहलने के लिए, ठीक है। तो इस पार्ट में कहाँ गलती है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि इवनिंग के पहले अगर द दिया है, ठीक, उसके पहले प्रीपोजिशन एट लगा है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग न होकर इन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों पार्ट में, इस पार्ट में एरर पाया गया, ठीक है। वॉकिंग इन द इवनिंग होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेनी क्रिएचर्स कैन सी क्लियरली इन द नाइट कंपैरिजन टू ह्यूमन बीइंग, ठीक। मेनी क्रिएचर्स, बहुत सारे प्राणी जो हैं, कैन सी क्लियरली, साफ देख सकते हैं, इन द नाइट, रात में, कंपैरिजन, तुलना में, टू ह्यूमन बीइंग, मानव की तुलना में कई प्राणी रात में आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लगभग कि यहाँ पे कोई सेंटेंस गलत, कोई पार्ट गलत नहीं दिख रहा है, क्योंकि द नाइट द लगा हुआ है, उसके पहले इन आ गया, यहाँ पर सही है। हाँ, बाकी कैन सी भी होता है, वो भी सही है। तो यहाँ पर ये दोस्तों क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही वॉज गिवन अ प्रोजेक्ट टू कंप्लीट इट। उसे दिया गया एक प्रोजेक्ट टू कंप्लीट इट, कंप्लीट करने के लिए उसे, ठीक है। उससे एक प्रोजेक्ट दिया गया कंप्लीट करने के लिए विद इन 2 days,
2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। अब यहाँ पर देखिए ही वॉज गिवन, यहाँ पे भी सही है, उसके दिया गया ए प्रोजेक्ट टू कंप्लीट, ये भी सही है, ए प्रोजेक्ट टू कंप्लीट, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर इट का प्रयोग प्रोजेक्ट के लिए हुआ है, ना कि ही के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो कंप्लीट के बाद इट आया है वो प्रोजेक्ट के लिए प्रयोग हुआ है, ना कि ही के लिए, ना कि ही के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इससे इट का कंपैरिजन ही से मत कर लीजिएगा। इट का ही प्रयोग प्रोजेक्ट के लिए ही आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी सही है, द प्रोजेक्ट टू कंप्लीट इट। ठीक है, उसे कंप्लीट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए विद इन 2 डेज। अब यहाँ पर देखिए विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर। यहाँ पर देखिए अब एक समय के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट है उसे उस समय कंप्लीट करना है 2 दिन के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों हम विद इन के विद इन के बजाय हम लोग यहाँ पर बाई ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर है? विद इन वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर हु इज़ रनिंग ए बिजनेस, मेरा भाई जो रनिंग ए बिजनेस मतलब बिजनेस चलाता है, व्यापार चलाता है, इन द पुणे, पुणे में, हैज़ बीन लिविंग फॉर 2008, रह रहा है 2008 से। ठीक, पुणे में वह 2008 से रह रहा है। अब यहाँ पर देखिए किस पार्ट में गलती है। माई ब्रदर ये भी सही है। हु इज़ रनिंग अ बिजनेस, हु किसके लिए आया है? हु माई ब्रदर के लिए आया है, ये भी सही है। रनिंग ए बिजनेस इन पुणे, पुणे में बिजनेस चला रहा है। हैज़ बीन लिविंग फॉर, अब यहाँ पर देखिए फॉर का जो प्रयोग है वो एक प्रकार का अनिश्चित होता है, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर फॉर की जगह हम लोग क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डेट पता है कि हमें ये 2008 के अंदर ये कंप्लीट कर लिया था। 2008 एक्यूरेट हमको ये स्थिति दी गई है कि वो 2008 से रह रहा है, यानी कि इसको एक कंफर्म डेट है ये, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम विल गो देयर एंड फिनिश द वर्क, राम वहाँ जाएगा और फिनिश द वर्क, काम खत्म करेगा विद इन मंडे तक। यहाँ पर भी वही बात होगी कि हम लोग विद इन से बेटर हम लोग बाई का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मंडे से पहले बाई का प्रयोग हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है? बाई मंडे वाले में। ठीक, विद इन मंडे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क ड्यूरिंग द हॉलीडे। अब यहाँ पर देखिए कौन से पार्ट में गलती है। सबसे पहले धीरे पूरा वाक्य पढ़ते अलग अलग। ही हैज़ कंप्लीटेड, वह कब पूरा किया, हिज वर्क अपना कार्य, ड्यूरिंग द हॉलीडे, हॉलीडे के दौरान। यह एक तरफ से समझ लो कि यहाँ पर हॉलीडे का अर्थ होता है कि उस दौरान, कि जब वो छुट्टियों पर था, छुट्टियों के दौरान, दौरान का अर्थ होता है ड्यूरिंग, और यहाँ पर क्या प्रयोग हो जाएगा? ड्यूरिंग। तो यहाँ पर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राम कंप्लीटेड हिज 10th क्लास। ठीक है, इन लास्ट ईयर। मैंने बताया था कि जब भी कभी लास्ट के बाद, अगर किसी भी समय सूचक से पहले लास्ट या नेक्स्ट दिया हो तो उससे पहले हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर कौन सा एरर है? पार्ट लास्ट ईयर वाला एरर है। तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको सीधे पढ़ेंगे राम कंप्लीटेड हिज 10th लास्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, कमिंग आउट ऑफ द होटल, होटल से बाहर आते हुए, ऑन 10 o'clock। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आई सा हिम ये भी सही है, कमिंग आउट ऑफ ये भी सही है, द होटल भी सही है। अब यहाँ पर देखिए 10 o'clock जो दिया है, जो 10 o'clock दिया है,
वो एक प्रकार का समय है दिन का कोई, और दिन के समय से पहले हम लोग क्या करते हैं, दिन के कोई समय के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, एट 10 o'clock। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फार्मर सफर्ड, किसान गुजर रहे हैं, मतलब दिक्कत से गुजर रहे हैं, बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव, क्योंकि द मानसून डिड नॉट अराइव, मानसून नहीं आया, एट टाइम, समय पर। तो यहाँ पर देखिए टाइम के बारे में अगर दिया है तो एक निश्चित समय का बता रहा है कि इस समय तक मानसून आ जाना चाहिए था। तो किसी भी काम को पूर्ण होने के लिए और किसी काम का निर्धारित समय तय करने के लिए उससे पहले हम लोग प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन बाय। ठीक है। अब यहाँ से पढ़िए, अब सेंटेंस क्लियर होगा। द फार्मर सफर्ड, द फार्मर सफर्ड कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि द मानसून डिड नॉट अराइव, मौसम नहीं आया, बाय टाइम, मतलब मानसून समय पर नहीं आया। यानी कि अगर कोई निश्चित समय से निश्चित समय तक और निश्चित समय से पहले कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।